का शुभारंभ कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई। ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सनातन संदेश है ये शुभ दीप। दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य, विवेक और नई चेतना का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय महापौर, सभी सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम। देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक MPIDC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी पंचासीन अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र रति जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह मीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण, संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। एक अनूठी परियोजना, निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को सशक्त करता हुआ केंद्र विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी भोपाल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसी के अनुरूप। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करूंगी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आज की इस आयोजन की भूमिका से हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले भारतवर्ष के पहले उद्योग और आपूर्ति कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी
भोपाल के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में ही यहाँ शिरकत कर रही हैं श्रीमती कृष्णा गौर मैडम जो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मालती राय मैडम महापौर हैं नगर निगम भोपाल, श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक, श्री किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर निगम, श्री राम कुंवर सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग क्षेत्र से श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी जो सागर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जो एक 70 हेक्टेयर में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो डेवलप की जा रही है, वो एक अलग तरह की टाउनशिप के रूप में रहेगी। कोशिश हम लोगों की रहेगी कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करें। ITES और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज यहाँ पे और उनके यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आएँ। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि एक हम विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे लेके आएँ। यहाँ कोशिश ये होगी कि हम जो रहने की जगह है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस वो भी क्रिएट करें। सारी जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी वो पूरी स्मार्टनेस के साथ उनको स्काडा सिस्टम के साथ जो नए हमारे नए तरीके हैं उनके साथ हम इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, CCTV का सर्विलांस, स्काडा आधारित यूटिलिटी प्रबंधन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे की जाएंगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे होंगी। इस पार्क से हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और एक पूरा भोपाल का ये पूरा क्षेत्र बहुत ही तेज़ी से इसमें विकसित होने की संभावनाएं हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्योगों को बढ़ावा देना और पूरे प्रदेश में उद्योगों को समन्वित रूप से बढ़ावा देने की जो उनकी पहल है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो जिस तरह से परिश्रम उन्होंने खुद किया है और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के फलस्वरूप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हम कहीं पीथमपुर में एक बड़ी विदेशी कंपनी हेलियन ग्रुप के कार्यक्रम का उनका भूमि पूजन हुआ। नीमच में धानुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन होता है। पेप्सिको इंडिया, पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उज्जैन में उनके प्रोजेक्ट का लोकार्पण होता है। गुना में अडानी सीमेंट की तरफ से उनकी यूनिट का भूमि पूजन होता है। और कल ही हम लोगों ने 2500 करोड़ से अधिक की लागत की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी परियोजना अदानी डिफेंस और एरोस्पेस की औद्योगिक परियोजना का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही केवल एक दिन बाद, और अगर कल का दिन छोड़ दूं तो परसों एक चाइनीज़ कंपनी ल्यूगोंग के प्रोजेक्ट का भी पीथमपुर में उनका जो निर्माण उपकरणों का करेंगे उसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो एक श्रृंखला लगातार बनी हुई है। लगातार जो प्रयास पिछले 2.5 वर्षों से अधिक समय से किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। हमने GIS 2025 में की थी, उन प्रयासों में भी हमें पिछले वर्षों में जहां तक स्ट्राइक रेट केवल 10% के आसपास रहा करता था, वो स्ट्राइक रेट करीब 30,77,000 करोड़ में 10 लाख करोड़ से ऊपर के कार्य ज़मीनी हकीकत के साथ धरातल पर उतर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी 30% के आधार के हिसाब से है। एक जो दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्क्लेव्स और हमारी जो इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, उनका भी अब ज़बरदस्त प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है। 2023 के पूर्व के 5 वर्षों को अगर मैं देखूं तो करीब करीब $500 बिलियन, $500 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब करीब 4500 करोड़ के आसपास का आया था। और पिछले 2.5 सालों को अगर मैं देखूं तो इन 2.5 सालों में ही 9,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
हम प्राप्त कर चुके हैं और ज़मीनी हकीकत के साथ धरातल पे उतर रहे हैं। कहीं कनाडा की मैकन फूड्स के प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं आगरमालवा में। हेलियन ग्रुप का मैंने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। जापान की टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स उसका प्रोजेक्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। अमेरिका की ट्रूअर स्प्लिट वाटर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। यूके की क्लिनिक सप्लाईज का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। आयरलैंड की फिलिक्स जेनरिक्स का सपोर्ट यहाँ पे है। इंडो जर्मन कंपनी TWE का तो बीटी इनका निवेश यहाँ पे आने जा रहा है। ल्यूगोंग का नाम मैंने आपके समक्ष रखा ही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे जो कंप्लायंस रिडक्शन करें और कैसे हम अपनी नीतियों को सरल और सहज बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नवीन नीतियों को लोकार्पित किया गया था 2025 में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 2 जन विश्वास बिल प्रथम और जन विश्वास बिल द्वितीय 2 जन विश्वास बिल लेके आए हैं। पिछले वर्ष की जो कंप्लायंस रिडक्शन की डीरेगुलेशन की प्रोसेस भारत सरकार की थी उसमें 23 महत्वपूर्ण बिंदु थे। 23 के 23 का 100% अचीवमेंट पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इस वर्ष भी हमें 28 बिंदु मिले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग तेजी से उनके ऊपर काम करेंगे। हम उद्योगों को सरलता सहजता के साथ मध्य प्रदेश में काम कर सकें और जो उद्योग एक बार यहाँ पे आए वो और बार बार यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसी के लगातार कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उसका सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा होता है। आइए अब हम एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सदगड़ी की परिकल्पना, इसकी विशेषताओं और मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की झलक देखते हैं। हर बड़ा बदलाव एक फैसले से शुरू होता है और हर बड़ा भविष्य एक नई नींव से। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। बदलते भारत को सिर्फ नए उद्योग नहीं, नई सोच चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की नहीं, आने वाले कल की जरूरतों के लिए तैयार हो। मध्य प्रदेश आज देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रदेश भर में नए इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में प्रदेश में निरंतर विकास बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है। हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी दूरदर्शी विजन को साकार करती MPIDC की सबसे महत्वाकांक्षी परिकल्पना भारत के हृदय में सेंट्रल इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगढ़ी। करीब 70 हेक्टेयर में विकसित सतगढ़ी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, एक ऐसा स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दक्षिण भोपाल के फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर का केंद्र है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में उद्योग, व्यापार, निवेश और विकास को नई गति देगा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोपाल जंक्शन, कोलार रोड और प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास से जुड़ी सतगढ़ी की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इसे 50 किलोमीटर के औद्योगिक दायरे में बसे प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का सेंट्रल नोड बनाती है। लेकिन सतगढ़ी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जहां हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, फ्रेट मूवमेंट, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल डेवलपमेंट एक साथ उद्योगों को गति देंगे। और यहीं आकार लेंगे IT पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, AI पार्क्स, AI इनोवेशन सेंटर्स, प्रीमियम कॉर्पोरेट कैंपस,
इस पूरी परिकल्पना का सबसे भव्य आयाम विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, करीब 25 एकड़ में फैला 10,000 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर नहीं, व्यापार, निवेश और वैश्विक अवसरों का एक भव्य मंच, जहां इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, बायर सेलर मीट्स, इन्वेस्टर समिट्स और ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस नए विचारों को जोड़ेंगी, नई साझेदारियां करेंगी, निवेश के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगी, वॉक टू वर्क की आधुनिक सोच, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रीमियम बिजनेस सर्विसेज, ग्रीन पब्लिक स्पेसेस, एक ऐसा सुविचारित इकोसिस्टम जहां काम और जीवन एक दूसरे के पूरक बने, सुविधाएं सहज हों, उत्पादकता नई ऊंचाइयां छुए और विकास निरंतर आगे बढ़े। 15,000 से अधिक रोजगार की संभावनाओं के साथ सतगड़ी दक्षिण भोपाल की नई आर्थिक पहचान बनेगा। एक ऐसा कदम जो निवेश को नई गति देगा, उद्योगों में नई ऊर्जा भरेगा, व्यापार का नया क्षितिज खोलेगा और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। हर बड़े भविष्य की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। आज वही नींव रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से औद्योगिक विकास की बुलंदियों को स्पर्श कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जो अपनी कर्मठता, जनसेवा के प्रति समर्पण और धर्मनिष्ठा से जन जन का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन है कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को अभिभूत करें। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की। आज राजा भोज की नगरी भोपाल, जो केवल ताल तलैयों और झीलों की नगरी कही जाती थी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने विजन से अब इसमें एक चीज और जोड़ दी है। ये ताल तलैयों और झीलों की नगरी के साथ साथ अब ये उद्योग की नगरी भी कहलाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ये जो है हमारा संकल्प, ये हमारे नेता का विजन, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये जो उद्योग केंद्र है, ये सबके लिए खुल रहा है। ये हर आदमी को यहां रोजगार मिलेगा। यहाँ किसान के बेटे को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ सिलाई कढ़ाई करने वाली बहनों को रोजगार मिलेगा, या आईटी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। और ये पूरे भोपाल की एक तरह से सौंदर्य नगरी के रूप में विकसित की जाएगी। इसकी कल्पना में जो हमें डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद मिला है, मैं एक बार और हुजूर की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस अवसर पर हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, महापौर आदरणीय मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, राम कुमार जी, सुधीर अग्रवाल जी, हमारे सचिव उद्योग विभाग प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, तीर्थ सुनीता भदौरिया जी, प्रमोद राजपूत जी, प्रदीप पाटीदार जी, मनोहर मीना जी, BS वाजपेयी जी, नीलेश जी, बटन लाल जी, ज्योति मिश्रा जी, बबीता जी, शोभना वीरेंद्र मारन जी, रूमा वीरेंद्र राजपूत जी। देखो, आज ज्यादा भाषण नहीं देना, आप सुबह 10 बजे से आए हो। आज केवल एक ही बात है, बताओ यहाँ उद्योग का केंद्र खुलेगा तो आप लोग खुश हो कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। तो ये खुशी जाहिर करो डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने, ऐसे ही नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर खुशी जाहिर करो। ये खुशी का पल है, ये वो अवसर है जब हमारे बेटा बेटी बेंगलोर में जाते हैं, बूढ़े माँ बाप भोपाल में रह जाते हैं, हमारे बेटा नर्मदापुरम मार्ग होशंगाबाद रोड 11 मील पर जाकर मिलेगा, वहां से दूसरा बाईपास उससे जुड़ जाएगा। ये मंडीदीप फैक्ट्रियां 29 किलोमीटर दूरी पर है। एक तरह से अगर सच पूछा जाए तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरह से उद्योग कॉरिडोर भी तैयार कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसलिए ये औद्योगिक कॉरिडोर है, यहाँ रोजगार के बहुत अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एक यहाँ है, एक मंडीदीप है, एक बगरौदा है।
अभी और भी खोलना है। और तो और कल एक मिसाइल का भी भूमि पूजन किया, वहां मिसाइलें बनेंगी। जानते हो ना मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का कौन कौन ने नाम सुना है? अभी जो पाकिस्तान को ठिकाने लगाया था, मोदी जी ने जरा ताली बजाओ। अब वो यहां मध्य प्रदेश की धरती शिवपुरी से बनेगी और वो वार कहां तक करेगी। आज वो डॉक्टर साहब सुबह बता रहे थे मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कि 1000 किलोमीटर दूरी पर दुश्मन के सीने में छेद करने वाली मिसाइल मध्य प्रदेश की धरती चंबल में तैयार होगी। ये हमारा रोजगार है, ये रोजगार भी है, ये हमारी सेना की ताकत भी है। और केवल हम यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मांग और पूरी कर रहे हैं मुखर्जी की। जो सपना था मुखर्जी का, आजाद भारत में अगर पहली कुर्बानी किसी की हुई तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई, जो कश्मीर के लिए लड़े। पंडित नेहरू ने जेल में डाला, जेल में जहर का इंजेक्शन दिया गया और मुखर्जी की वहां मौत हो गई। पर मुखर्जी ने कहा था मैं मरते भली मर जाऊं, पर एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा आएगा, इस देश का प्रधान भी एक होगा, इस देश का निशान भी एक होगा, इस देश का विधान भी एक होगा। उस विधान की पूर्ति भी कर रहे हैं, वो भी तैयारी चल रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की। कौन सा विधान? अरे हाथ उठाकर बताओ कौन सा विधान? जोर से बोलकर बताओ, सुनाई नहीं देती। यूसीसी, ठीक है कि नहीं? अब एक कानून ऐसा आने वाला है जो भारत के नागरिकों को जीने का समान अवसर देगा, जो भारत के बेटा बेटियों को रोजगार के अवसर देगा। भारत में आबादी का विस्फोट नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण आबादी देश के अंदर होगी। सबको रहने के पक्के मकान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, सबको घरों में पीने का पानी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, हर हाथों में रोजगार देने का काम मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। लेकिन अब एक कानून ये भी आ रहा है कि अगर हम एक शादी करेंगे तो अब्दुल्ला को भी एक ही शादी करनी होगी। बताओ, इससे सहमत हो क्या? अरे पीछे तक हाथ उठाओ, आवाज नहीं जा रही क्या? हाथ उठाकर बताओ जोर से, सहमत हो क्या? तो एक बार ताली बजाओ डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। ये कानून भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आ रहा है, ये कानून भी जरूरी है। और हम तो कांग्रेसी मित्रों से भी कहते हैं कि ये कानून तुम्हारी नानी ने भी बोला था कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं और तीसरा कभी नहीं। ये बात इसलिए आम जन की बातों में आना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कानून नहीं लाती जिससे किसी व्यक्ति और संप्रदाय को हम चोट करें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कानून लाती है कि हमने धारा 370 हटाई तो कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया। ये कानून भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेकर आए। वही कानून एक और मध्य प्रदेश में जिसकी शुरुआत हो रही है, यूसीसी कानून, उसको हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर आ रहे हैं। इस कानून को जन जन तक पहुंचाओ, लोगों में बहस कराओ, लोगों को बताओ कि इस कानून की जरूरत है। ये कानून जब लागू हो जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे हर हाथों में रोजगार, हर व्यक्ति को रहने का पक्का मकान, हर बीमार का इलाज, ये सपना साकार हो जाएगा। ये सपना साकार करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सतगड़ी में उद्योग, हम 2013 में विधायक बने तब से लगातार इसकी डिमांड और चर्चा में थे और आज आपने वो चर्चा पूर्ण कर दी। आज इसका भूमि पूजन करके कुलार वासियों का सपना सच कर दिया और इसलिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, उनके नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे तो और उत्तम होगा। आप 10 बजे से बैठे हो, ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। आपके दिल डॉक्टर मोहन यादव जी से डायरेक्ट मिले हैं, इसलिए अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करो, अभिवादन करो। मुखर्जी का सपना जो सच कर रहा है, ऐसे बेटे को आप आशीर्वाद दो। और मैं उद्योग विभाग से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे कलेक्टर साहब बैठे, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उद्योग के लिए जितनी जमीन जरूरी है उतना लीजिए।
अच्छा से अच्छा उद्योग बनाइए और ये उद्योग जितने जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा हम आपको उतनी बड़ी माला पहनाकर बधाई देंगे। इसमें विलंब नहीं चाहते हम, कोई भी रुकावट। देखो हमने 6 लेन बनाया, 1.5 साल में बनाकर तैयार कर दिया। बताओ कोई रुकावट आई क्या? हाथ उठाकर बताओ, आई क्या? नहीं आई। और इसलिए आप इसको बनाइए। और हम टीएनसीपी के अधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कॉलोनी की आप अनुमति जब 4 लेन देखकर दे रहे हो तो उसको 4 लेन बनवाओ भी उससे। ये ध्यान रखो, केवल अनुमति देकर घर बनवाकर नेताओं को मुसीबत मत करो, बल्कि 4 लेन की अनुमति दी है तो 4 लेन रोड भी उससे बनवाओ। ये भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि डेवलप जब शहर होगा, समस्या मुक्त जब शहर होगा तो हर आदमी आनंद की जिंदगी जिएगा। मोदी जी के सपने सच होंगे। डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका और उनका संघर्ष जमीन पर उतरकर हर हाथ में जब रोजगार देगा, हर नौजवान के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर बहनों के चेहरे पर मुस्कान होगी। और सच पूछो मेरी बहनों, तुमने राखी बांधी है, लेकिन सही में भैया मोहन यादव हैं जो तुम्हें कम से कम 5,000 से ज्यादा बेटियों को यहाँ सिलाई कढ़ाई की रोजगार मिलेगा। 5,000 से ज्यादा बेटियों का। वैसे तो इस उद्योग में 15 से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 5,000 तो डायरेक्ट बेटियों को रोजगार मिलने के यहाँ पर अवसर तय होंगे। मैं एक बार और आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। और अपने लाडले नेताजी के लिए ताली बजाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी को, जो नारी शक्ति के सम्मान, जन सेवा के सतत संकल्प के साथ विकास उन्मुखी नेतृत्व का प्रतीक है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी से तालियों के साथ निवेदन करते हैं कि वे अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उद्योग मंत्री के रूप में और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर आज मध्य प्रदेश एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहा है। एक ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं और मध्य प्रदेश वासियों को ये सौगात देने वाले हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज इस शुभ अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित जिन्होंने अभी अपना संबोधन हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया, और अगर मैं ये कहूं कि कल उनका जन्मदिन था और इस सतगड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जन्मदिन का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा दिया, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे इस हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भोपाल नगर निगम की लोकप्रिय महापौर आदरणीय दीदी श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय बहन श्रीमती राम कुंवर सिंह गुर्जर जी, हमारे एमएसएमई
विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, MPITC के प्रबंध संचालक आदरणीय श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, आदरणीय मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी सम्माननीय कार्यकर्तागण, विभाग के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए उपस्थित सतगड़ी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों के सभी सम्माननीय नागरिक भाइयों बहनों, युवा साथियों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मन आत्मा सब प्रसन्न है ये कहते हुए कि जिस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए कई वर्षों से हमारी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी, वो ऐतिहासिक पल हमारे लाडले, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के कर्मठ प्रयासों से आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे आज गर्व है ये कहते हुए कि पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प था कि हमारा मध्य प्रदेश, जिसे कृषि आधारित प्रदेश कहा जाता है, ये जब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक हम इसे औद्योगिक प्रदेश नहीं बनाते। और पहले दिन से ही उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया और मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रवाह की प्रगति को ऐसे बना के रखा कि देखते ही देखते अनेक प्रकार के औद्योगिक केंद्र हमारे इस मध्य प्रदेश में खुले। और उसी का परिणाम यह निकला कि भोपाल में पहली बार जब GIS हुआ तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हमारे भोपाल शहर में आए और हमारे उस GIS को सफल बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी उपस्थित हुए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मध्य प्रदेश ने भोपाल में ये पहली बार GIS का आयोजन किया, बल्कि उन औद्योगिक घरानों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देकर यहाँ पर औद्योगिक लगाने के लिए व्यवस्था बनाकर देगी। आप यहाँ निवेश करिए, आप यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ खोलिए, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दीजिए और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। आज गर्व है मुझे यह कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक प्रगति का प्रवाह यहाँ पर बहाया, उसका ये परिणाम निकला कि भोपाल में हुई पहली GIS में 48 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश आए। और सिर्फ निवेश ही नहीं आए, वो धरातल पर उतर गए और हमारे हजारों युवाओं को नौकरियां मिल गई, हजारों युवाओं को रोजगार मिलने लगा। ये वास्तव में जब कोई जनप्रतिनिधि, जब कोई सरकार कर्मठ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है तो उसका परिणाम इस स्वरूप में हम सबको दिखाई देता है। आज सतगड़ी का ये औद्योगिक क्षेत्र निश्चित रूप से आने वाले समय में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कह रही थी कि आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प आप पूरा करते चले जा रहे हैं। आपने लगातार इस बात का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, और उसके लिए सिर्फ आपने कहा ही नहीं, बल्कि आपने जो प्रयास किया, आपने जो परिश्रम किया, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो विदेशों में जाकर विदेशी औद्योगिक घरानों को अपने प्रदेश में आकर्षित करने का काम हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम यह निकला कि आज मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रगति में आज देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से सतगड़ी का ये औद्योगिक क्षेत्र अब निरंतर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो मेहनत हमारे इस क्षेत्र के निर्माण के लिए, तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम ने की है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण और दिशा निर्देश में वो सफल और सार्थक होगा। और जिस प्रकार से
हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का लोकार्पण करने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, ऐसे ही सतगड़ी के इस औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण करने भी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आशीर्वाद देकर जाएंगे। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता हमारे लाड़ले मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई प्रेषित कर रही है कि आपके प्रयासों के कारण अब हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए या विदेश रोजगार के लिए नहीं जाते। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विभाग के माध्यम से हम अपने बच्चों को जब विदेश रोजगार के लिए भेजते हैं तो सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन आप इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब हमें उन्हें विदेश भेजने की जरूरत नहीं, अब मध्य प्रदेश में ही उन्हें रोजगार प्राप्त होगा और हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में रहकर ही अपने माता पिता की, प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। निश्चित रूप से मैं यह कह सकती हूँ कि आज का ये आयोजन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक आयोजन है, भोपाल के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 में हम फिर GIS की तरफ बढ़ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार फिर आपने 2025 में जब हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में GIS का पहली बार आयोजन किया था और उसका परिणाम भी आपने देखा था, तो सतगड़ी के इस क्षेत्र में भी अब 27 जनवरी में जो होने वाले दूसरे GIS के लिए भी आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो भोपाल की और तरक्की होगी, मध्य प्रदेश में और ज्यादा निवेश आएगा और हम सब मिलकर, पूरा मध्य प्रदेश मिलकर आपको कोटि कोटि आशीर्वाद और बधाई देगा कि आपके कर्मठ प्रयासों से आज मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस अवसर पर संपूर्ण प्रदेशवासियों को भी बहुत बधाई देती हूँ। क्या आप सबके सहयोग के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार संबल बढ़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके संबल, आपके सहयोग के आधार पर इस मध्य प्रदेश को एक नए स्वरूप में आज देश के सामने दिखाने का काम किया है। मैं आज गर्व के साथ यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस दिन से उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। विकास जन जन की फोकस में आया, तरक्की के नए क्षितिज खुले और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हमारी सरकार की कार्यकक्षा की धुरी बना। ये डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली पहली ऐसी सरकार है जिसने विकास के क्षेत्र में भी और जन कल्याण के क्षेत्र में भी संतुलन के साथ काम किया है। तभी तो आज अगर चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का उपयोग करने वाले सामाजिक बंधुओं का भी, इस प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग का भी विकास हुआ है। और यही एक आदर्श प्रदेश की परिभाषा होती है कि एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, अधोसंरचनात्मक विकास हो, दूसरी तरफ उसमें रहने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा आज का यह आयोजन इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको इस सतगड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में एक ऐसा क्षेत्र दिखाई देगा जो न केवल मध्य प्रदेश में हमारे लाखों युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बधाई देती हूँ। उनकी पूरी टीम को जो इस काम में लगी हुई है उनको बहुत बधाई देती हूँ। और हम सब मिलकर ये विश्वास करते हैं कि आपके नेतृत्व में आने वाले वर्षों में भी मध्य प्रदेश ऐसे ही तरक्की के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोटिशय आभार माननीय राज्य मंत्री जी आपके अद्भुत विचारों के लिए। देवियों सज्जनों, अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया से, जिनकी दूरदर्शी सोच के आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी नतमस्तक है, जिनके विचारों से सम्राट विक्रमादित्य की दूरदृष्टि साझा हम देख सकते हैं और जिनके प्रेरणा राष्ट्रनायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान व्यक्तित्व हैं और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जन कल्याण ही शासन का मूल मंत्र है और जनसेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है, जो विकसित मध्य प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प
धारण करे हुए हैं और मध्य प्रदेश को निवेशकों का पावर हाउस बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व जिनके विजन से निरंतर मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट बना हुआ है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विजनफुल मुख्यमंत्री जी से कि वे अपनी वाइब्रेंट सोच से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और अग्रणी बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके अमृतुल्य विचारों के लिए। भोपाल हमारे लिए एक अलग श्रद्धा के साथ देश भर में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें, जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूं और यहाँ भूमि पूजन हो रहा है तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए, जोरदार अभिनंदन कर सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। श्रेणी के माध्यम से और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी
और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं, इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे। भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहाँ पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला, पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र, जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है, हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए